अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, क्या चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब को शिकस्त होने जा रही है अगले 2 दिनों के अंदर, क्या मुतवक्के है? देखें, एक तो अभी ये नहीं पता कि फ़ैसला कल सुनाया जाता है, परसों सुनाया जाता है, कब सुनाया जाता है। क्योंकि ये पहला, इस पर हम मुसलसल बात कर चुके हैं कि ये पहला केस है जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फ़ैसला सुनाने में उनको जल्दी नहीं थी। और ये पहला केस है जिसको बेंच बनाने से पहले, यानी जब समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया, उस वक्त तो काजी साहब को बहुत जल्दी थी और काजी साहब ने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर हम जो है इसको कंक्लूड कर देंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसको लटकाते रहे, बार बार टाइम देते रहे, बार बार टाइम देते रहे। आप अगर याद करें, इससे जो पिछली समाअत थी, एक तो आज जो समाअत थी, अभी जो मंगल वाली समाअत जब फैसला महफूज हुआ है, इससे पिछली अगर आप समाअत पे जाएं तो उस वक्त टोटल 20 मिनट मांगे थे। 10 मिनट फैसल सिद्दीकी साहब ने, 10 मिनट सलमान खान राजा साहब ने, लेकिन काजी साहब ने कंक्लूड नहीं किया था। 1 बजे उठ गए थे, हालांकि उससे पिछली समाअत पे कहा था कि हम 1:30 बजे तक बैठेंगे, लेकिन 1 बजे उठ के चले गए। तो देखें, बिल्कुल मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को पिछले 10 माह में, 10 माह हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ जी, ये 10वां महीना इनको चीफ जस्टिस बने हुए। तो लगता यह है कि काजी फ़ाइज़ साहब को शिकस्त होने जा रही है। और अब ये भी हो सकता है, देखें, अब तो ये ज़बान ज़द-ए-आम है ये बात कि काजी साहब ने फ़ैसला इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि आज वो अक़लियत में थे, अक्सरियत में नहीं थे। अच्छा। तो क्या किया जा रहा होगा, कैसे जजेस को मनाया जा रहा हो, कैसे कोई वोट तोड़ने की कोशिश की जा रही होगी। देखें, कुछ जजेस के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो तो नहीं किसी तरह से टूटेंगे। टूटने से मुराद ये है कि यानी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। जो आइन के साथ उनकी कमिटमेंट है या अपने हलफ के साथ कमिटमेंट है, उससे पीछे नहीं हटेंगे इस केस में, कम अज़ कम। अच्छा। आगे वो उनके कल को कोई फैसले कुछ और होंगे तो हम उस पर तनकीद भी करेंगे, उन पर बात भी करेंगे, लेकिन इस केस में वो जिस जगह पे खड़े हैं उससे नहीं हिलने वाले। अच्छा, ये भी एक होता है, जब हम किसी जज की तारीफ़ करते हैं, कल को लोग हमें कहते हैं, जब कोई और फैसला देता है, कोई और से मुराद है किसी और केस में कोई और चीज़ करता है, लोग कहते हैं आप तो उसके बड़े मोतरफ़ थे, बड़ी तारीफ़ करते थे। भाई देखें, ऐसा नहीं होता कि एक जज की हम तारीफ़ हर मामले में करते रहे, वो जैसे भी फैसला दे। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक जज एक फैसले में गलत फैसला देता है और हम उस पर तनकीद करते हैं तो हमेशा हम उस पर तनकीद करनी है। देखें, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा, अतर मिनल्ला साहब और शाहिद वहीद साहब, ये तो जिसे कहते हैं ना, पत्थर पर लकीर है। अच्छा। ये तो आइन के साथ जो उनकी कमिटमेंट है, अपने हलफ के साथ, उससे पीछे नहीं हटने वाले। और उधर से काजी साहब के साथ जो हैं कुछ लोग, वो भी डटे हुए हैं कि हमने काजी साहब के साथ ही जाना है। काजी साहब खुद, यानी उनके साथ जो जाएंगे, अमीनुद्दीन खान साहब, इरफान सादत साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, और ये इन दोनों का भी ज़ाहिर है कि परसेप्शन है इनके बारे में, जमाल खान मंदुखैल साहब और नईम अफ़गान साहब, कि ये हर सूरत में काजी साहब के साथ जाएंगे। और हसन अज़हर रिज़वी साहब को गो के मुझे ये कहना चाहिए था कि हसन अज़हर रिज़वी साहब भी हर सूरत में वो जाएंगे आइन के साथ और अपने हलफ के साथ, लेकिन उस लिए मैं उतनी कमिटमेंट के साथ नहीं कह रहा, क्योंकि शहर इक़्तिदार में ये खबरें हैं कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन पे काम हो रहा है कि वो किसी तरह से काजी साहब के साथ चले जाएं। तो बाकी उन्होंने आज बड़ा एक दिलचस्प सवाल भी उठाया जब वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब के साथ बात हो रही थी, और उन्होंने सवाल किया कि लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर कहाँ लिखा है कि जनाब कोई पार्लिमानी जमात हो तो उसे हम सीटें दें। तो वहाँ पर जो ये हैं अपना हसन अज़हर रिज़वी साहब, इन्होंने कहा कि लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर यह भी तो नहीं लिखा कि जो जिस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा उनको मखसूस नशीसें नहीं मिलनी चाहिए। तो ये भी तो कहीं नहीं लिखा ना। बिल्कुल, देखें, वो बड़े वाज़ेह हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी के ऊपर उनका कंसर्न है। असल में वो आप देखें, वो सवाल भी उठा चुके हैं कि जिसने कोई सीट नहीं जीती उसे भी आपने 2 सीटें दे दी हैं। हाँ। ठीक है, जिसने 1 सीट जीती है उसे आपने मखसूस 3, 4, 5 नशिस्तें दे दी हैं, जिसने 2 जीती हैं उसको आपने 6 दे दी हैं। ये क्या मतलब को बात है करने वाली। देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस केस की अगर काजी साहब अक़लियत में आ जाते हैं और ये केस हार जाते हैं, एक तो ये भी हो सकता है कि काजी साहब कोशिश करेंगे फिर वो इन जजेस के साथ ही चले जाएँ। क्योंकि आप एक बात याद करें, जिस दिन ये बात आई थी कि इमरान खान साहब जो है वो ख़ुद पार्टी, क्योंकि ICA में इंटर कोर्ट अपील जो है नैब वाली, उसमें खुद दलाइल देना चाहते हैं, तो काजी साहब ने कैटेगोरिकल मुस्तरद कर दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके बाद क्या हुआ कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि स्पीकिंग बाई फॉर माई सेल्फ, मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान को इजाज़त मिलनी चाहिए। और बात, और जब उन्होंने ये कहा, काजी साहब ने अचानक कहा कि बंदे, मतलब वो जो कुर्सियाँ पीछे वो करते हैं अदालत के अंदर जो अमला होता है, उनको बुलाएं, और उठ के चले गए और आए। तो मुशावरत, तो काजी साहब ने जब देखा कि अब मैं अकेला रह गया हूँ, तो फिर वो इनके साथ मिल गए कि ठीक है, हम अलाउ कर रहे हैं इमरान खान को कि वो ख़ुद दलाइल दें। तो अब मसला ये है कि अगर काजी साहब, ये भी हो सकता है कि मैं अक़लियत में ना जाऊँ, क्योंकि देखें, अगर काजी साहब अक़लियत में आ जाते हैं और काजी साहब को शिकस्त हो जाती है, पहली कोशिश तो ज़ाहिर है इस लम्हे तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोशिश हो रही होगी कि किसी तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनको नंबर पूरे कर दिए जाएं और 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर इनके नून लीग और पीपल्स पार्टी के पूरे हो जाएं, ताकि काजी फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। ये बात मैं नहीं कह रहा, सब सहाफ़ी जो हैं वो कह रहे हैं कि इस निज़ाम की
बका के लिए काजी फाइज ईसा साहब ज़रूरी हैं। ठीक है, और अगर काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन हो जाती है तो ये निज़ाम बरकरार रहेगा, वरना हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। और क्योंकि देखें अगर 2 तक अक्सरियत नहीं मिलती, उसके बाद काजी साहब की नहीं होती, एक्सटेंशन नहीं होती, तो सबसे बड़ा जो नतीजा इसका नजर आएगा वो अदालतों में नजर आएगा। इस वक्त हाई कोर्ट के जजेस डरे हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस 6-7 जजेस अपने हलफ के साथ खड़े हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस खड़े हो गए, लेकिन जजेस की जो अक्सरियत है हाई कोर्ट की वो खौफज़दा हैं। उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसा फ़ैसला दें जो हमारे हलफ के मुताबिक हो, जो आइन के मुताबिक हो, जो कानून के मुताबिक हो, और जिसमें मामला PTI के हक़ में जा रहा हो, तो काजी साहब तो हमें फारिग करवा देंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, कर देंगे। हमारे कल तो कैंपेन शुरू हो जाएगी, काजी फाइज तो हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वो तो इस बात पे खौफज़दा हैं कि काजी साहब तो हमें ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं लाएंगे। तो ये एक बड़ा मसला है। देखें सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके मिजाज, उसके किरदार, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र का बहुत असर होता है नीचे। अब आप देखें ना कि काजी साहब अगर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को पूरा इख्तियार है, वो जो मर्जी करे, स्याह करे, सफ़ेद करे, जो मर्जी इस मुल्क की तबाही और बर्बादी इलेक्शन कमीशन करे, उसको इजाज़त है, तो क्या ये बात नीचे जजेस नहीं देख रहे, सुन रहे? आप कोई जज कल को इलेक्शन कमीशन के किसी गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ क्यों खड़ा होगा? उसे पता है कि मैंने ये फैसला दिया तो काजी साहब वो फैसला मेरा उड़ा देंगे और मुझे भी उड़ा देंगे। और जज को पता हो कि मैंने काजी साहब की सोच के खिलाफ फैसला दिया तो मुझे काजी साहब जो है वो फारिग करवा देंगे, मुझे कल को डिज़ाइन करना पड़ सकता है। वरना तो ECB की इतनी जुर्रत ना बनती कि उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल चेंज कर दिया था। हालांकि चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने खुद उसको मुकर्रर किया था। इस फैसले के कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इस फैसले के सबसे बड़े तो इसका कंसिक्वेंस यही होगा कि काजी फाइज साहब जो हैं कमज़ोर हो जाएंगे और ये निज़ाम पूरा कमज़ोर हो जाएगा। और फिर आप पूछेंगे कि प्रोग्राम जारी रहा या डैश 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 वही हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि काजी साहब बैठ के हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन से रिलेटेड हर केस काजी फाइज साहब खुद सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? ट्रिब्यूनल्स वाला मामला हो, रीकाउंट वाला मामला हो, इमरान खान के मामलात हों, PTI के मामलात हों, हर चीज़ क्यों खुद सुनते हैं? वो 8 फरवरी को जो इस मुल्क के साथ खेल खेला गया, जो इस मुल्क की बर्बादी का एक आखिरी बर्बादी का जो एक खेल था, उसका आगाज़ 8 फरवरी को जो हुआ है, उसको काजी साहब मेंटेन रखना चाहते हैं। काजी साहब नहीं चाहते कि ये मखसूस अपना मैंडेट जो है PTI को वापस मिले। काजी साहब चाहते हैं कि ये नून लीग हुकूमत चलती रहे, ये जो फॉर्म 47 वाले ये चलते रहें, ये जिनको मुसल्लत किया है ये सारा कुछ चलता रहे। तो जिस दिन काजी साहब कमज़ोर होंगे उस दिन ये पूरा निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा? हाई कोर्ट के जजेस को पता चल जाएगा कि काजी साहब इज़ नो मोर, अक्टूबर में चले जाएंगे, अब हमारा इनसे कोई कंसर्न नहीं है, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जजेस जो हैं वो आज़ादाना फ़ैसले करेंगे, जुर्रत के साथ फ़ैसला करेंगे। हाई कोर्ट दीगर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, दीगर हाई कोर्ट के। और मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ा इसका नतीजा ये भी निकलेगा कि आमिर फारूक साहब जो हैं उनका मिजाज भी बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी उन्हें पता है कि मेरी और काजी फाइज साहब की सोच और अप्रोच एक है। ठीक है, उन दोनों की सोच और अप्रोच ऐसे है जैसे पीर भाई होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जो पीर की हमने एक पीर को फॉलो करना है तो वो दोनों के आपस में करनी है उसकी, कोई आपस में कोई इख्तिलाफ भी हो तो फिर वो एक पेज पे आ जाते हैं कि क्योंकि हम दोनों एक ही पीर के मुरीद हैं। तो अभी तो आमिर फारूक साहब की सोच और अप्रोच वही है जो काजी फाइज साहब की है, लेकिन जिस दिन उनको पता चल गया कि काजी साहब अक्टूबर में जा रहे हैं, फिर उनको ये नज़र आ जाएगा कि भाई आगे तो आ रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, फिर सब मंसूर अली शाह साहब की तरफ देखेंगे कि मंसूर अली शाह साहब क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और मंसूर अली शाह साहब इस वक्त तो आप उन पर तनकीद नहीं कर सकते, उनके बारे में बहुत बातें होती थी। हाँ, एक बात उन पर तनकीद होती है और वो दुरुस्त होती है, हर मामले में वो कमेटी में बैठ के काजी साहब को रेस्क्यू कर रहे हैं, हर मामले में काजी साहब के साथ वोट दे रहे हैं, मुनीब अख्तर साहब के साथ नहीं जा रहे, जिससे काजी साहब अपने मर्जी के बेंच बना के और मजीद इस मुल्क के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने। जिस दिन काजी साहब को पता चल गया कि 26 अक्टूबर को वो जा रहे हैं, अब वो आगे नहीं है 26 अक्टूबर के बाद, तो उसके बाद फिर मिजाज जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। मंसूर अली शाह साहब का भी नहीं, मंसूर अली शाह साहब का भी मिजाज बदलेगा, नीचे हाई कोर्ट का भी मिजाज बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नजर आ जाएगा कि आके मंसूर अली शाह साहब है, हमने इनके साथ चलना है, काजी साहब के साथ नहीं चलना। अभी तो जजेस सुप्रीम कोर्ट के भी देख रहे हैं ना कि हो सकता है काजी साहब की एक्सटेंशन हो जाए और 24 माह और उनको मिल जाएंगे, 23 माह और मिल जाएंगे, 23 माह हमने उनके साथ चलना है। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि काजी साहब नहीं है, और साथ ही फिर हुकूमत जो आईनी तरमीम करना चाहती है वो प्रोग्राम भी जारी नहीं रहेगा, हुकूमत के लिए भी मसले हो जाएंगे, फिर ये भी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आप देखेंगे फिर काजी साहब को जो PTI काजी साहब के साथ करेगी, जो PTI के वकला काजी साहब के साथ करेंगे, वो आपकी सोच है। मुंह पे जाके कहेंगे कि नहीं हमने करने तुम्हारे सामने दलाइल देने, नहीं करते बात,
नहीं सुन सकते तुम ये केस। उस दिन आप लबो लहजा देखिएगा पीटीआई के वकला का भी, अभी तो सारे डरे हुए हैं कि यार ये इसको एक्सटेंशन मिल जाएगी 23 माह और, ये तबाह कर देगा, मैं बर्बाद कर देगा। मुल्क तो तबाह और बर्बाद होना ही होना है जो कुछ ये हुकूमत करेगी आईनी तरमीम के जरिए। लेकिन उस बंदे को डर है कि भाई हमें तो, मतलब मैं आपको बताऊँ, मुझे तो एक बात नहीं भूलती जिसका मैं अक्सर अपने व्लॉग में जिक्र करता हूँ। मैंने एक इंतहाई इंडिपेंडेंट एक अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये जजेस जो है क्यों इलेक्शन कमीशन के वकील को इतना वो कर रहे हैं, वो बदतमीज़ी कर रहा है। जब जस्टिस आयशा मलिक के साथ बदतमीज़ी करता है, अतर मिल्ला साहब के साथ करता है, मुनीब अख्तर साहब के साथ करता है, और जज कोई उस पर नहीं बोलता। उसने कहा कि जजेस इतने खौफजदा हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन के वकील को कुछ कहा तो काजी साहब अपने ऊपर ले जाएंगे और काजी साहब जो है उनके लफ्ज़ जैसे दफ़े मरवा देंगे जजों को। अगर ये खौफ हो और ये सोच और तासुर हो कि कोई जज इलेक्शन कमीशन के वकील को डांटेगा तो उस जज के ऊपर हमला हो जाएगा, तो फिर बात ख़त्म हो गई ना सर। अगर ये तासुर है, ये मैं नहीं कह रहा कि रियलिटी में ये होना था, तासुर, अगर ये तासुर बन जाए तो ये अदलिया के लिए कितना खौफनाक, और जजेस की आज़ादी के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए कितना खौफनाक ये तासुर है। तो ये फैसला कितने से आ सकता है? 5-4 से आएगा, 5-8 से आएगा, इसका क्या? देखिए वो जो हसनात मलिक बात कर रहे हैं कि कोई गड़बड़ करके और 3-4 दिन के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दी जाए। देखिए वो तो अगली वो बात कर रहे हैं कि इसके बाद का प्लान, उस पर अलग बात करेंगे। जो हसनात साहब बात करेंगे इसके बाद इनका प्लान क्या हो सकता है उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि काजी साहब के पास ओपन कोर्ट में तो अक्सरियत नहीं थी, बंद कमरों में जाके कुछ कर लें और करवा लें तो अलग बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला जो भी तफसीलात होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।